हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग विला। मैं पूजा आपकी अपनी फ्रेंड लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो जिसमें हम पढ़ने वाले हैं लेरिंग्स कैंसर। जैसे कि हमारा जो यूनिट है वो ऑन्कोलॉजी है। हम आज पहुंचे हैं फोर्थ टॉपिक जो कि हमारा लेरिंग्स कैंसर। तो लेरिंग्स कैंसर क्या होता है दोस्तों, देखते हैं। कैंसर ऑफ लेरिंग्स इज एन मैलिग्नेंट ग्रोथ ऑफ द वोकल कॉर्ड्स और एनी पोर्शन ऑफ द लेरिंग्स। यानी कि लेरिंग्स कैंसर क्या है? कैंसर ऑफ द लेरिंग्स, लेरिंग्स के पार्ट में कैंसर हो जाना, लेरिंग्स कैंसर हो जाता है। और ये क्या होता है, एक तरह का मैलिग्नेंट ग्रोथ होती है। कहाँ पे? वोकल कॉर्ड में, और या फिर एनी पोर्शन ऑफ द लेरिंग्स, लेरिंग्स के किसी भी पोर्शन में मैलिग्नेंट ग्रोथ हो जाना, उसको हम बोलेंगे लेरिंग्स कैंसर। ये हमारा इमेज के थ्रू दिखाया गया है कैंसर ऑफ द लेरिंग्स। यहाँ पे सब ग्लोटिस जो भी एरिया है लेरिंग्स के आसपास के या लेरिंग्स के, वो सब बताया गया। और यहाँ पे कैंसर साइट भी दिखाई गई है कि किस तरीके से यहाँ पे एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, मैलिग्नेंट ग्रोथ हो रही है। यहाँ पे और भी पार्ट दिखाई दे कि जैसे कि सुप्राग्लोटिस, एंड ग्लोटिस, सब ग्लोटिस। उसके बाद आता है दोस्तों रिस्क फैक्टर, कॉजिंग फैक्टर या फिर रिस्क फैक्टर है दोस्तों। मोस्टली अकर प्रीडोमिनेंटली इन मैन ओल्डर देन एज 60, यानी कि प्रीडोमिनेंटली इसमें मैन में पाया जाता है जो कि 60 ईयर की एज से ज़्यादा होते हैं। टोबैको यूजेस मेनली होता है, टोबैको यूज से, स्मोकिंग से, अल्कोहल यूज से, वोकल स्टेरिंग, क्रोनिक लेरेंजाइटिस, आउट पेशेंट एक्सपोजर टू कार्सिनोजेनेसिस, यानी कि कोई भी ऐसा एक्सपोजर जहाँ पे कार्सिनोजेनेसिस प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जैसे कि राइबोफ्लेविन, इस तरीके के न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से भी ऐसा हो सकता है, कैंसर होने के चांसेस होते हैं। फैमिली डिस्पोजिशन, यहाँ पे फैमिली डिस्पोजिशन का मीनिंग है कई तरीके के, जैसे कि इनहेरिडिटी भी हो सकता है, और फैमिली की वजह से लाइक ट्रांसफ़र कैसे हुआ, किसी फैमिली हिस्ट्री रही हो। यहाँ पे कई तरीके के मीनिंग होते हैं। मैं साइड में यहाँ पे स्क्रीनशॉट सेट कर रही हूँ, आप इसको देख सकते हैं। देन आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, हॉर्सनेस, लो पिच वॉइस, tickling sensation, a throat, dryness and fullness, lump in throat, painful swallowing, coughing and swallowing, pain radiation to ear, late symptoms, apnea, loss of voice, weight loss, general disability, unilateral nasal obstruction और discharge। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन हम कैसे कर सकते हैं? फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, लेरेंजोस्कोपी कर सकते हैं। लेरेंजोस्कोपी यानी कि एग्जामिनेशन कर, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में देखेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं दोस्तों, लेरेंजोस्कोपी कर सकते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ लेरिंग्स यानी कि। और उसके बाद सीटी स्कैन भी कर सकते हैं, एमआरआई, पीईटी स्कैनिंग भी कर सकते हैं। देन आता है कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या हो सकता है? सर्वाइवल फिस्टुला क्रिएट कर सकते हैं, हो सकता है। हैमरेज हो सकती है, स्टोमल स्टेनोसिस हो सकता है, एस्पायरेशन हो सकता है। देन आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं दोस्तों? डिपेंड ऑन साइट एंड स्टेज ऑफ कैंसर, यानी कि किस साइट पे है और क्या स्टेज है कैंसर की, उस पर डिपेंड करता है मैनेजमेंट। अर्ली मैलिग्नेंसी में भी रिमूव्ड एंडोस्कोपिकली, अगर हमें अर्ली डिटेक्शन कर लेते हैं, हमें अर्ली पता चल जाता है कि कैंसर है, तो उसको रिमूवल कर सकते हैं एंडोस्कोपिकली। एंड उसके बाद कहते हैं रेडिएशन थेरेपी दे सकते हैं, कीमोथेरेपी कंबाइंड विद सर्जरी इंक्लूड इन अ ट्रीटमेंट। देन आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं? पैरिटल लेरेंजियोटॉमी कर सकते हैं, यानी कि रिमूवल ऑफ स्मॉल लीजन और ट्रू कॉर्ड अलोंग विद अ सबस्टेंशियल मार्जिन और ऑफ हेल्दी टिश्यू, ट्रू कॉर्ड अलोंग विद अ सबस्टेंशियल मार्जिन ऑफ हेल्दी टिश्यू। देन कर सकते हैं हम हेली लेरेंजेक्टोमी, यानी कि रिमूवल ऑफ ट्रू वोकल कॉर्ड, फॉल्स कॉर्ड, 1/2 ऑफ द थायरॉइड कार्टिलेज। टोटल लेरेंजेक्टोमी, इसमें क्या कर सकते हैं हम? रिमूवल ऑफ एंटायर लेरिंग्स, एपिग्लोटिस, फॉल्स और ट्रू कॉर्ड्स, हायोइड बोन्स। देन आता है टोटल लेरेंजेक्टोमी विद लेरेंजियोप्लास्टी, प्लास्टिक सर्जरी ऑफ लेरिंग्स। देन क्या आता है? नर्सिंग डायग्नोसिस।
नर्सिंग डायग्नोसिस में देखेंगे इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटेड टू आर्टिफिशियल एयरवे एक्यूमुलेशन ऑफ सिक्रेशन, यानी कि यहाँ पे जो इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न है उसे हम सेट कर सकते हैं आर्टिफिशियल एयरवे से, और जो वहाँ पे भी एक्यूमुलेशन ऑफ सिक्रेशन है उसको भी हम ट्रीट कर सकते हैं, सक्शन कर सकते हैं। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लॉ लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू इम्पेयर्ड स्वेलिंग लेरेंजल एडिमा एंड पेन, यहाँ पे देखने को मिलता है जब हम डायग्नोसिस करते हैं इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, जितना बॉडी को रिक्वायरमेंट है उससे भी कम है न्यूट्रिशन दिया जा मैनेज हो पा रहा है, यानी कि इम्बैलेंस्ड है। रिलेटेड टू इम्पेयर्ड स्वेलिंग लेरेंजल एडिमा एंड पेन, और यहाँ पे रिलेटेड टू इम्पेयर्ड स्वेलिंग भी मिलेगी, लेरेंजल एडिमा और पेन भी मिलेगा। इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन रिलेटेड टू सर्जरी और एब्सेंस ऑफ लेरिंग्स, डेफिसिट नॉलेज रिलेटेड टू स्टोमा केयर एंड लिविंग विद इफेक्ट ऑफ लेरिंजेक्टोमी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।